नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस भाई सुमित सर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे संविधान का वीडियो 9 और हम वीडियो 10 में। और वीडियो 10 में हम आज बताएंगे आपको क्या राज्यसभा की संरचना। किसके बारे में बताएंगे? राज्यसभा के बारे में बताएंगे। आपको पता है संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें से राज्यसभा भी क्या है? संसद का एक अंग है। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, आप जानते हैं। ये है संसद आपकी, और ये किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपकी संसद बनती है। संसद की संरचना 79 में है। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद की संरचना है। अगर आपका प्रश्न आता है संसद की संरचना किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79 79 में है। ठीक है दोस्तों। और संसद के कितने अंग हैं? 3। एक प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में है। एक राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 है, जो आपको हम अभी बताएंगे। लोकसभा अनुच्छेद 81 है। ये आपकी संसद है। ठीक है दोस्तों। संसद का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 80 में है। किस अनुच्छेद में है? 80 में है। आइए बात करते हैं कि राज्यसभा क्या है। जान लिए कि संसद का एक अंग है। आइए बात करते हैं, आपको पता है हर राज्य में राज्यसभा सदस्य भी होते हैं और लोकसभा सदस्य भी होते हैं। सदस्य मतलब लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद भी होते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम जानकारी के रूप में आपको बता दें, जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं, वही राज्यसभा बनने के लिए भी योग्यता है। बस कुछ योग्यताओं का अंतर है। जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। बाकी सब चीज़ वही है, भारत का नागरिक हो। और एक और चीज़ है, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित करती है, पर राज्यसभा सदस्यों के लिए जो उनका निर्वाचित किया जाता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से। ठीक है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो आइए बात करते हैं सदस्यों की योग्यता बनने के लिए क्या? भारत का नागरिक हो, पहली आपकी शर्त है। उसके बाद क्या होनी चाहिए? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष से कम ना हो। ये प्रश्न आपका बहुत आता है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक, और क्या खास बात होनी चाहिए कि राज्यसभा जो सदस्य है, सदस्य बनने के लिए उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। मतलब जिस क्षेत्र से राज्यसभा का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, उस क्षेत्र का क्या होना चाहिए? मतदाता भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। हम आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इतना टॉपिक में लिए हैं और सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम ऐसे। तो हमारी आप आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। तो कार्यकाल, अब बात आती है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। आपको पता है हर सदस्य का हर जगह कार्यकाल निश्चित है। ठीक है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। पर एक प्रश्न आपका आता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को कैसा सदन कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। ध्यान दीजिए। और किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? अनुच्छेद 83(1) के अनुसार कभी भी यह भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा का जो सदन है, आपको पता है लोकसभा को भंग किया जाता है, पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 83(1) के तहत। ठीक है ना, 83(1) के तहत राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बल्कि होता क्या है, इसके लगभग कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष पश्चात क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। और जो ये 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य इसके अवकाश ग्रहण करते हैं, उन्हीं की जगह पे नया निर्वाचन किया जाता है, फिर नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा का क्या नहीं होता है? भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जितने अवकाश ग्रहण करते हैं, फिर उतने नए आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुनाव के माध्यम से। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आइए अब बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न आपके बहुत आते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? 250 हो सकती है।
और वर्तमान में पूछे कितनी संख्या है, ये पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। वर्तमान में राज्यसभा के संख्या कितनी है राज्यसभा सदस्यों की? 245। और कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। और अब इन 245 में से आपको पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है अनुच्छेद 80(3) के तहत। ध्यान दीजिएगा, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है 80(3) के तहत। और तो जब 12 सदस्यों का मनोनयन करता है तो कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं द्वारा किया जाता है? कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा? 300, 233, 245 अभी संख्या है। 245 में 233 क्या है? राज्यों के तथा केंद्र शासित प्रदेशों को संघ राज्य भी कहते हैं। राज्यों तथा संघ राज्यों के विधानसभाओं के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। संघ राज्यों का मतलब 2 ही राज्य संघ है जहाँ पे क्या है? विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं। और राज्यों के कैसे? विधानसभा के, क्योंकि आपको पता है विधान परिषदें भी होती है। विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। किसके चुनाव में? राज्यसभा के सदस्यों के किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये उनको चुनाव करते हैं, ठीक। अब 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है 80(3) के तहत, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका 233 और 12 245 हो गया। ये 245 जो संख्या है आपकी, 233 और प्लस 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, हो गया। और 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अब उपबंध आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। आइए बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। तो सभापति का ही यह अधिकार है कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह बात को ध्यान दीजिएगा आप। आइए बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। यही लोकसभा सदस्यों की योग्यता और राज्यसभा के सदस्यों में की योग्यता में थोड़ा सा अंतर है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप प्रणाली से किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली से, जिस प्रकार राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। आइए बात करते हैं, क्या राज्यसभा को अभी राज्यसभा ही कहते हैं? इसका कोई पुराना नाम नहीं है। जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा, कहीं कहीं आपको 12 जनवरी मिलेगा। तो ऐसे राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? 23 अगस्त 1954 से पहले, क्योंकि राज्यसभा का गठन कब किया गया आपका प्रश्न आता है। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किस नाम से किया गया था? काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से किया गया था। किसका? राज्यसभा का गठन किया गया था। फिर आगे चल करके जब आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। इस राधाकृष्णन ने यह घोषित किया सदन में कि 23 अगस्त 1954 का वह दिन था कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाएगा? राज्यसभा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज्यसभा कहा जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी के रूप में बता दें कि राज्यसभा का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, आपका प्रश्न आ जाता है, तो आपको पता है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 था ना। तो 1919 के अधिनियम से 1921 में राज्यसभा का गठन किया गया था। और उस समय राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से जानी जाती थी। उस समय उसका प्रमुख कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। ये बात को ध्यान दीजिए, कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था, ठीक। आइए बात करते हैं संविधान की अनुसूची 4। क्या? संविधान की अनुसूची 4। आपको पता है एक प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि किस अनुसूची के तहत राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है? तो अनुसूची 4 के तहत। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 4 के तहत क्या किया गया है? सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन मतलब बंटवारा किया गया है। क्या किया गया? सीटों का बंटवारा किया गया। ध्यान दीजिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक सदस्य के चुनाव के लिए? तो एक सदस्य के लिए अर्थात प्रत्येक सदस्य राज्यसभा सदस्य की चुनाव के लिए 10 लाख की जनसंख्या पे एक राज्यसभा सीट का आवंटन किया गया है। ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर। और एक प्रश्न आपका ये भी आता है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। प्रश्न आपका बहुत बनता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है, 31 है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कोई काउंटिंग ही नहीं है। बहुत सारे राज्यों में एक एक सीटें भी है, 2-2 सीटें भी है, इसलिए कम की गणना नहीं है। तो आइए बात करते हैं राज्यसभा को और किस नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को और किस किस नामों से जाना जाता है?
उच्च सदन कहा जाता है। आपका प्रश्न आता है उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। अस्थायी सदन किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, राज्यसभा को। और प्रश्न आपका ये भी बनता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे। तो ये दोस्तों क्या है, आपका संविधान का हमारा वीडियो 10 है, जो हमने आज बताया है क्या, राज्यसभा के बारे में, कितनी सीटें हैं, क्या क्या इसको कहा जाता है। आपके जो प्रश्न बनते हैं राज्यसभा से, हमने वो बताने की यहाँ पे कोशिश किया है। और यह हमारा राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।